सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, पहला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ये तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। तो पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। और याद रखना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। अच्छा, इन्होंने सिल्वर जीता तो गोल्ड किसके खाते में आया? चाइना के खाता में। चाइना की जी हुई होव ने गोल्ड जीता है और ब्रोंज जीता इंडोनेशिया ने। अब मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है तो सिल्वर कोई छोटी बात नहीं है, ये मत सोचना गोल्ड नहीं जीता। सिल्वर छोटी बात नहीं है, सुन लो, क्योंकि इसे जीत करके मीराबाई चानू पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। वरना आपको कर्नम मल्लेश्वरी का नाम याद होगा। वो पहली भारतीय महिला थी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में। सिडनी ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहां तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और मीराबाई चानू का नाम मैंने आपको एक और क्वेश्चन में बताया था कुछ समय पहले। 2021 में जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 119 किलोग्राम का भार उठा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। तब भी मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था, तो अब इनका नाम आपको याद रखना है। देखो, टोक्यो ओलंपिक की बात चल रही है, अब ये स्टार्ट हो चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। देखो, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में बात करेंगे तो ध्वजवाहक रहे थे कौन? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जबकि इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे कौन? पहलवान बजरंग पूनिया। और जो टोक्यो पैरालंपिक होंगे उसमें ध्वजवाहक है मरियप्पन थंगावेलु। एक तो आपको दीपक काबरा का नाम याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं ये। पवन सिंह का नाम याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी इनको चुना गया। और अशोक कुमार का नाम याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय चुने गए ये। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग यानी कि एथिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फिर से चुन लिया गया बान की मून को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, मोटो है, उसमें बदलाव किया गया। तो अब नया वाला क्या हो गया? लैटिन भाषा में बोलेंगे तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कॉम्युनिस, ये नया शब्द जुड़ गया, कॉम्युनिस। इंग्लिश में बोलेंगे तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, ये टुगेदर नया शब्द जुड़ गया। एक और नाम याद रखना, मोहम्मद यूनुस का नाम, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लेते हैं। स्थापना होती है इसकी 23 जून 1894 को, इसीलिए 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष थॉमस बक हैं। और याद रखना, 2032 का जो समर ओलंपिक होगा वो कहां पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यहां मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इनको याद रखना, नहीं भी रखोगे तो मैं याद करा दूंगा। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा लद्दाख। आपको याद होगा, बजट 2021 में लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिसे अभी मंजूरी मिल गई है। और इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? 750 करोड़ रुपए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? मणिपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया था? मिजोरम आंसर कर देना। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर किसको बनाया गया? कर्नम मल्लेश्वरी को, ये याद रखना। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है कहां पे? कुशीनगर यूपी में। और रेल विश्वविद्यालय ये कहां पे बना है? गुजरात के बड़ोदरा में। उसके अलावा इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहां पे बनेगा? नोएडा में। जबकि जनजातीय संग्रहालय कहां पे बन रहा है? ये रांची झारखंड में बन रहा है। अच्छा, आप तो एक प्रश्न का जवाब दो, देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहां पे स्थापित किया गया? बाकी यहां पे बात लद्दाख की है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। देखो, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्ण माथुर, जो वर्तमान में भी हैं। 2 कैपिटल आपको इसकी मिलेगी, लेह और कारगिल। और भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा नेशनल पार्क ये हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में आपको मिलेगा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे छोटा एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन, ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। और भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? 42 है।
और 42वीं आपको मिलेगी लद्दाख में। कौन सी है? तसोकर झील है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी दरबार मूव प्रथा को किस यूनियन टेरिटरी ने खत्म कर दिया? क्या लद्दाख आंसर होगा इसका? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि रंजन दास को। तो वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं ये रश्मि रंजन दास, जिनको 2021 से लेकर 2025 तक के लिए अभी संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और किसने नियुक्त किया इनको? एंटोनियो गुतेरेस ने। तो इनका नाम याद रखना, रश्मि रंजन दास। अच्छा, मान लो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को कौन सी बार अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो याद रखना 8वीं बार। और अगर पूछा जाए आपसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अब्दुल्ला शाहिद को। वैसे ये है कौन? ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। और ये याद है कौन है? ये हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन थी। अच्छा, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस तिरुमूर्ति हैं। और अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बैड बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? पद्म कुमार माधवन नायर। और अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया किसको? अरमान गिरधर को। देखो, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। और यही कारण है कि हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो इस प्रश्न से रश्मि रंजन दास का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे तंजानिया में भारतीय राजदूत बनाया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत प्रधान को। तो तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर अभी कौन बन गए हैं? श्रीकांत प्रधान। और प्रधान से आपको याद आना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। चलो फिर फटाफट बता दो, इनके पास अभी कौन सा मंत्रालय है? और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं और अभी 8 राज्यों में जो नए गवर्नर बने थे, उनका ट्रिकी वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। उनकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अगर आपने वो नहीं देखा, वो क्विज सॉल्व नहीं की, तो कर लीजिएगा। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी सुधांशु मित्तल की बात करें तो भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने ये। और अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने। सुरेश एन पटेल की बात करेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे ये। अब यहाँ पे तो बात तंजानिया की है। कहाँ है तंजानिया? ये रहा मैप में तंजानिया। कैपिटल इसकी डोडोमा होती है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। प्रेसिडेंट कौन है? सामिया सुलूहू। और आपको याद है क्या, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। वो आपको तंजानिया में ही मिलेगी, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में भारत में आयकर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जुलाई को। तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि 24 जुलाई 1980 को सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर पेश किया था। और इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था। सिंपल सा याद रखो, सीबीडीटी भारत में कब मना रहा है या कब मनाता है आयकर दिवस? 24 जुलाई को। अच्छा, सीबीडीटी के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इनके अध्यक्ष का नाम है जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। अच्छा, डे वाला क्वेश्चन है, तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट डे के क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जुलाई के। देखते हैं किस किस को याद है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और ये मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, तो ये तो आप आंसर कर दोगे। दूसरे प्रश्न का जवाब दो, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? और अभी आपको याद है एक नया मंत्रालय बना है, तो बताओ उस मंत्रालय का नाम क्या है और उसके मंत्री कौन है? बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? तो आंसर होगा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है। और नीवा बुपा ने वित्त वर्ष 2021-22 तक 2500 करोड़ रुपए की कंपनी बनने का लक्ष्य भी रखा है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसकी स्थापना होती है सन 2008 में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं कृष्णन रामचंद्रन। अच्छा, नाम बदलने से आपको याद होगा, अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल के क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। कुछ और नाम मैं आपको याद दिलाऊं,
एक तो आपको याद होगा हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, स्वराज द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम आप जानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से उसे जाना जाता है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप करा गया। और अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया या किस नाम पे करा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। और इन्हीं के नाम पे जो जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी रोड सुरंग है उसका नाम भी रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? भागीरथी अम्मा। तो केरल में 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली महिला थी ये भागीरथी अम्मा, जिनका अभी 107 साल की उम्र में निधन हो गया। तो भागीरथी अम्मा को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, इसी तरह से एक और अम्मा का नाम आपको याद रखना है, KR गौरी अम्मा। केरल की पहली राजस्व मंत्री थी ये, और अभी इनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा बताओ, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का भी निधन हो गया, क्या नाम था उनका? चंद्रा नायडू। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, इनका निधन हो गया, इनका नाम था डॉक्टर पद्मावती। तो ये सारे नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा एम्स्टर्डम में। तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और वहीं पर ही दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल जनता के लिए खोल दिया गया है। इसे एक डच रोबोटिक्स कंपनी है MX3D उसने बनाया है, और इसका अभी उद्घाटन किया नीदरलैंड की महामहिम रानी मैक्सिमा ने। इसकी लंबाई है 40 फीट की। और देखो, 3D प्रिंटेड से आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा, इसी साल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अप्रैल की बात है। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने किस IIT में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? प्रश्न ये है, बताइए इसका आंसर। तो मैं बताऊं, तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। याद था क्या आपको? चलो फिर ये बताओ, कोपेनहेगन ये किस देश की कैपिटल है? डेनमार्क की कैपिटल है। और आपको याद होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा अभी रेत महल सैंड कैसल ये बनाया गया था डेनमार्क में ही। हवाना किस देश की कैपिटल है? क्यूबा की। और क्यूबा से क्या याद आता है आप? अभी इसने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसका नाम है सोबराना 2, ये बनाया है। लेकिन यहाँ तो बात एम्स्टर्डम की है, जो कि कैपिटल है नीदरलैंड की। तो ये रहा मैप में नीदरलैंड, कैपिटल एम्स्टर्डम हो गई, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रूट। अच्छा, आपके एक फेमस फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, वो भी नीदरलैंड से हैं, और क्या नाम है उनका? मैक्स वर्स्टपन उनका नाम है। दो ही नाम आपको याद रखने हैं, मतलब जो ज्यादा बार रेस जीतते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक तो लुइस हैमिल्टन है जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये मैक्स वर्स्टपन है जो कि नीदरलैंड से हैं और किस कार कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो रेड बुल की चलाते हैं। नीदरलैंड को ही हॉलैंड भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। चलो आप तो ये बताओ, किस देश की सहायता से भारत के उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आपका नीदरलैंड। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा हेग, नीदरलैंड में। बाकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूछोगे तो उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा बताइए, किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी राजस्थान सरकार ने राज्य में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए आदिवासी भागीदारी योजना को मंजूरी दे दी है, और ये योजना अभी 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर शुरू की जाएगी। तो इस योजना के तहत होगा क्या? जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप काम किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है। तेलंगाना दलित बंधु योजना को शुरू करेगा, जिसमें गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू की थी अभी। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है वो पिंक सिटी जयपुर है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के बारे में आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, आज एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो। अभी जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, उसका नाम क्या है? बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 43 किलोग्राम कैटेगरी में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा तनु ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो आपके माइंड में यही आ जाएगा कि ये कैडेट विश्व चैंपियनशिप ये कहां पे हो रही है? ये हंगरी में हो रही है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में।
और यहीं पे भारतीय युवा पहलवान तनु ने 43 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इनके अलावा प्रिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन 73 किलोग्राम कैटेगरी में। मतलब तनु और प्रिया दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और देखो हंगरी से आपको चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताओ पुस्ताज घास के मैदान ये कहां पर मिलेंगे आपको? तो ये स्थित है हंगरी में ही। बढ़ते आगे, बताइए हाल ही में किस देश की मार्टा ये लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई? तो आंसर होगा ब्राजील। तो ये ब्राजील की है मार्टा और ये लगातार 5 बार ओलंपिक में गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर बन गई है। तो मार्टा ये 6 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी जा चुकी है और अब तक 111 अंतरराष्ट्रीय गोल ये कर चुकी हैं। कहां से है? ये ब्राजील से है। ब्राजील में अभी आपके कोपा अमेरिका हुए थे, जिसको किसने जीत लिया? अर्जेंटीना ने, ब्राजील को हरा करके। और यूरो कप किसने जीता? इटली ने, इंग्लैंड को हरा करके। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 वाले कहां पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। अच्छा याद रखना, AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 में होंगे। कहां पे होंगे? तो भारत में, लेकिन भारत में कहां पे होंगे? मुंबई और पुणे में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया। ये क्या थे? ये वायलिन वादक थे। तो प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक थे ये सिक्किल आर भास्करन और अभी इनका निधन हो गया। अच्छा यहीं पे मैं आपको बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक गिरा साराभाई का भी अभी निधन हो गया। ये अंबालाल साराभाई की बेटी थी और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो क्या प्रश्न पूछा था आपसे कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिस्ट। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा इसे लाइक जरूर करना और प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। अपना अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आप इन वीडियोस को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। मैं तो आपको हर बार बोलता हूं, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम, जहां आप यूज कर सकते हो, जहां आप इसे शेयर कर सकते हो, बस कर देना।